गांधी 2004 में चुनावी राजनीति में आए और तब से कोई भी पद लेने से बचते रहते। यहां तक कि पार्टी प्रमुख पद से भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन राहुल अब विपक्ष के नेता के रूप में सदन में मौजूद है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद उन्होंने ओम बिरला को फिर से लोकसभा स्पीकर बनने पर बधाई दी। जाहिर है कि सरकार के पास राजनीतिक शक्तियां हैं, लेकिन विपक्ष पर भारत के लोगों की आवाज प्रतिनिधित्व कर रहा है। इस बार विपक्ष भारत के लोगों की आवाज प्रतिनिधित्व ज्यादा दमदार तरीके से कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने पहले भाषण में ये कहा, विपक्ष आपको संसद चलाने में मदद करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि सहयोग भरोसे के साथ होना चाहिए। विपक्ष की आवाज संसद में सुनाई दे, यह बहुत जरूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि विपक्ष की आवाज संसद में दबाई नहीं जाएगी। सवाल यह नहीं है कि संसद कितनी शांति से चल रही है, सवाल यह है कि भारत के लोगों की आवाज उठाने के लिए कितनी अनुमति मिलती है। राहुल गांधी ने सदन में अपने दूसरे भाषण में यह कहा। पहली बार राहुल गांधी ने संसद में संवैधानिक पद लिया है। ये पहली बार है जब उनके साथ लोकसभा में उनकी मां सोनिया गांधी नहीं होंगी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन गई है और उन्हीं की सीट रायबरेली से राहुल गांधी चुने गए हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का पद राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने वाली छवि को उजागर करेगा। नेता प्रतिपक्ष शैडो प्रधानमंत्री होता है, पूरे विपक्ष का नेतृत्व करता है, बल्कि कई जरूरी नियुक्तियों में पीएम के साथ बैठता है। जिस तरह का चुनाव कैंपेन पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच देखा गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों एक दूसरे पर तीखी बयानबाजी करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में पीएम के साथ बैठकर फैसले लेना और काम चलाओ रिश्ते कायम करना राहुल गांधी के लिए चुनौती भरा होगा। लेकिन अगर वो खुद को एक परिपक्व नेता के तौर पर और मजबूत करना चाहते हैं तो उन्हें यह करना होगा। विपक्ष का नेता प्रमुख समितियों जैसे पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अंडरटेकिंग एंड एस्टीमेट पर बनाई गई कमेटी का हिस्सा होता है। विपक्ष के नेता की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संयुक्त संसदीय समितियां और चयन समितियों में होती है। चयन समितियां ईडी, सीबीआई, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल, साथ ही चुनाव आयुक्तों और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जैसे काफी महत्वपूर्ण पदों की नियुक्तियां करती हैं। ऐसे में राहुल गांधी के लिए पूरे विपक्ष को लेकर चलना और सत्ता पक्ष के साथ तालमेल बिठाकर चलाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सत्ता पक्ष में मौजूद तमाम अनुभवी नेता राहुल गांधी की नई भूमिका से अपनी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को तय करते नजर आएंगे।